अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट वीडियो यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो है मैं एक ऐसे ब्रीडर के घर पे मौजूद हूँ जिससे हर जो बर्ड फैंसियर है वो जानते हैं, सैयद डॉक्टर सऊद अरशद साहब, जो कि माशाल्लाह से काफ़ी टाइम से इस फील्ड के अंदर हैं और समझने के हर बर्ड जो है माशाल्लाह से ब्रीड करवा रहे हैं। एग्जीबिशन जितने भी हों वहाँ पे डॉक्टर सैयद सऊद अरशद का नाम आपको हर जगह लाजमी नज़र आएगा। जितने भी बर्ड शोज़ हैं वहाँ पे आपको डॉक्टर सैयद सऊद अरशद का जो है नाम ज़रूर नज़र आएगा। और माशाल्लाह से इनकी जो काविश है बर्ड फील्ड के अंदर वो हर ब्रीडर जानता है माशाल्लाह, जो भी पुराना ब्रीडर है। तो इनसे पूछते हैं आज जो है इस बार जो है बर्ड्स को किस तरीके से देख रहे हैं डॉक्टर सैयद सऊद अरशद साहब। जो हमने पास्ट में देखा, प्रेजेंट में देखा और जो फ्यूचर देखते हैं सैयद डॉक्टर सऊद अरशद, वो कैसे दिखते हैं बर्ड फील्ड के अंदर और इस टाइम कौन सी वर्किंग कर रहे हैं, वो सारी डिटेल हम इनसे पूछेंगे क्योंकि माशाल्लाह से इस फील्ड के अंदर काफ़ी टाइम से मौजूद हैं। और माशाल्लाह से और बर्ड्स हॉबी जो है काफ़ी गौर से जो है डॉक्टर साहब देख रहे होते हैं। डॉक्टर साहब ने आज जो है टाइम दिया हमें, हम इनसे पूछते हैं कि कैसी फील्ड चल रही है और कैसा जो है बर्ड्स हॉबी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं कैसे डॉक्टर साहब? मिजाज हैं? ठीक है सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर पे आए, हमारी एवरी विजिट की। बहुत अरसे बाद आपने माशाल्लाह दिल कदम कर रहा था रखा कि है। आपका विजिट करें सेटअप, तो माशाल्लाह से बिल्कुल, हमने विजिट किया। बिल्कुल, बहुत खुशी हुई। और दूसरी बात ये कि आपने बताया कि पास्ट आप देख चुके, हम्म। इन 5 सालों में प्रेजेंस आप देख रहे हैं सही। और फ्यूचर हम किस तरीके से देखते हैं। हम्म। तो बिल्कुल देखें, जो इंसान अपने फ्यूचर की प्लानिंग के साथ चलता है कामयाब हुई है। फ्यूचर का किसी को पता नहीं होता, ये तो कुदरत जानती प्रिडिक्शन है है। किस तरीके से हम। लेकिन इंसान की जो सोच होती है वो हमेशा बेहतर से बेहतरीन की तरफ होती है। सही। और एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी खूबी यही है कि आपके पास कुछ ना कुछ वर्किंग करने को कोई काम होता है। काम होता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें एज ए हॉबिस्ट और कमर्शियल एक्सपेक्ट को लेते हुए, तो मैं अपनी इन 30-40 साल एग्रीकल्चर की लाइफ में ये देख पाया कि बर्ड वही डिमांडेबल रहता है जो इंटरनेशनली रिक्वायर्ड हो। रिक्वायर्ड सही है। और मैं ये देख रहा हूं कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर पाकिस्तान से बाहर जो गिरदोनवा के कंट्री हैं, फार ईस्ट की बात करें या एशिया की बात करें, वो इस वक्त हमसे बजरीगर की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। एक तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला बर्ड पाकिस्तान से कॉमन बजरी है। कॉमन बजरी है। कॉमन बजरी की शिपमेंट बेशुमार कंट्रीज में जाती हैं, तो उसके लगेज में या उसकी शिपमेंट के अंदर एक आधा पेटी रेयर बर्ड्स की भी जा सकती है और जा रही है। सही। तो ये कंटिन्यूस बाहर जाती रहती है, इसलिए ये ऑन डिमांड रहता है। रेट कम और ज्यादा, डिमांड एंड सप्लाई पे होते हैं। प्रोडक्शन ज्यादा होती है तो रेट थोड़े कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम होती है तो रेट बढ़ जाता है। लेकिन इस वक्त जो मैं देख रहा हूं वो देख रहा हूं कि इंग्लिश होगोरोमो इंटरनेशनली बहुत हाई डिमांडिंग होता जा रहा है और आगे बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज में इसकी शॉर्टेज है और कुछ कंट्रीज में म्यूटेशन के बर्ड पाकिस्तान से बाहर गए। सही। उसमें अगर आप बात करें ब्लैक फेस होगोरोमो की, वो गए हैं, ब्लैक विंग होगोरोमो गए हैं, ब्लैक फेस, ब्लैक विंग, काम्बो होगोरोमो गए हैं, अब ट्रायो होगोरोमो जाएंगे, फिर डन होगोरोमो जा रहे हैं। सही। उसके साथ साथ जो सबसे एक और चीज देखने को मिली वो डन रेम्बो का भी ट्रेंड आ रहा है और ये बाहर जाएगा। अब इन सारे बर्ड को नॉर्मल साइज में तो प्रोड्यूस कर लिया गया। सही। इंग्लिश साइज में प्रोड्यूस करने के लिए बेसिक बर्ड्स इंग्लिश होगोरोमो चाहिए। हर कंट्री की डिमांड होगी, वो इजी असेस नहीं है, आसानी से डेवलप नहीं होता। 6 जनरेशन उसको इंग्लिश एग्जीबिशन बजरीगर से आउट क्रॉस करना पड़ता है या एग्जीबिशन क्रस से आउट क्रॉस करना पड़ता है, तब वो प्रोड्यूस होता है। तो मैं समझता हूं कि आज की तारीख में अगर पाकिस्तान में रहते हुए कोई अच्छे इंग्लिश होगोरोमो पे काम कर लेता है तो फ्यूचर में वो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। सही। अच्छा माशाल्लाह से डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं इंग्लिश होगो की वर्किंग आप माशाल्लाह से कर रहे हैं और ये बहुत जो है ब्रीडर के लिए फ़ायदा, अगर वो इस टाइम वर्किंग करते हैं तो आगे फ्यूचर में जो है इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। माशाल्लाह से मैं आपको देखता हूँ, आप हर बर्ड्स पे काम कर रहे होते हो और आप एक समझ लें कि एक कामयाब ब्रीडर है, लेकिन आप ऐसी क्या चीज़ करते हैं जो दूसरे जो नॉन ब्रीडर्स, मतलब एक जो न्यू ब्रीडर है वो नहीं कर पाते, इस वजह से उनको लॉस उठाना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले आपका शौकीन होने का जज्बा, दूसरी चीज ये है कि आपकी मुस्तकिल मिजाजी। सही। तीसरी चीज ये है कि आपकी प्रॉपर राइट डायरेक्शन। लोगों के पास प्रॉपर बेसिक नॉलेज नहीं होती।
अब जैसे मैं सिर्फ होगोरोमो की बात करूं, होगोरोमो की इजी ट्रेड है, पैड बर्ड है, पूरी दुनिया में जाता है, कहीं पर कोई पाबंदी नहीं है। एज कंपेयर दूसरे बर्ड जो हैं वो साइटस में आते हैं, उन पर पाबंदी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर, तो उनको बहुत सारे कंट्री में जाने में प्रॉब्लम होती है। तो लोगों को अपना विजन क्लियर रखना चाहिए। अगर वो आज होगोरोमो, बजरीगर, एग्जीबिशन क्रस, एग्जीबिशन होगोरोमो, XYZ पर काम करते हैं, तो उनके आगे फ्यूचर है कि वो बर्ड बाहर इजी एक्सपोर्ट हो जाएगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक है ना, और बेशुमार कंट्रीज में डिमांड करेगा। आप अपना ब्रांड बनाएं, लोग किसी एक चीज पे कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं करते, पेशन के साथ काम नहीं करते। लोगों को चाहिए कि आपने एक पेशन बनाया कि भाई मैं सिर्फ किंग होगोरोमो पे काम करूंगा, वो एक ब्रांड बनाया अपना, मतलब और उसी पे नाम बनाना है, उसी पे नाम बनाए, मल्टीपल चीजों की तरफ नहीं भागे, रखें सब कुछ, जावा भी रखें, डव भी रखें, कॉकटेल भी रखें, लवबर्ड भी रखें, लेकिन एक ब्रांड बनाए कि मैं यार अब इस पे काम कर रहा हूं और मैं इसमें अपना नाम पैदा करूंगा। सही। उसको कंटिन्यूस अपग्रेड करते रहे, कामयाब होंगे। और मैं आपको जावा का ही बताऊं, जो आज अच्छी जावा पे काम कर रहे हैं कल फ्यूचर के बादशाह होंगे। उसकी वजह क्या है, जब चीजें डाउन की तरफ आती हैं तो लोग वर्किंग छोड़ जाते हैं, वर्किंग छोड़ी तो खत्म कर देते हैं, और जब उसकी डिमांड आती है तो दुनिया उसके पीछे भागती है, किसी के पास नहीं होती है। सही। यही होगोरोमो नॉर्मल आम TCB 2-3 हजार रुपए का जोड़ा हो गया था, सही, रेड आइज 2-3 हजार का जोड़ा हो गया था, लोगों ने इसकी केयर करना छोड़ दी। यही आज देख लें 15 से 20 हजार रुपए का नॉर्मल होगोरोमो जोड़ा नहीं मिल रहा, और अच्छा बर्ड मिल नहीं रहा, और जितने एक्सपोर्टरों के ऑर्डर होते हैं वो कह रहे हैं हम नहीं कलेक्ट कर सकते, हमें ऑर्डर रिफ्यूज करने पड़ रहे हैं, वजह क्या, प्रोडक्शन नहीं है। तो यही मेरा कहना है, पेशेंट के साथ काम करें, एज ए हॉबिस्ट किसी भी चीज को ब्रीड कराएं, कोई बर्ड बुरा नहीं है। अच्छा, मेरे ध्यान में एक सवाल आ रहा है, जैसे डॉक्टर साहब आप इस फील्ड के अंदर माशरे थे काफ़ी टाइम से हैं, जैसे कि अभी मार्केट होगोरोमो की या बजरीगर की काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई हुई है, अगर हम कुछ टाइम पहले जाते हैं मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी, फिर उससे अगर पहले हम जाते तो उस टाइम भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तो मार्केट डाउन कैसे हो जाती है और ज़्यादा ऊपर कैसे चली जाती है? ये जाल वालों का गेम होता है या नहीं, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझने की बात है। जब मार्केट डाउन थी तो पाकिस्तान में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही थी। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान से 1000 बर्ड पर मंथ बाहर जा रहा था तो 2000-2500 बर्ड प्रोड्यूस हो रहा था। सही। तो जब प्रोडक्शन मार्केट में ज़्यादा आ रही थी, एक्सपोर्ट के ऑर्डर कम थे, मतलब डिमांड से ज़्यादा ब्रीड हो रहा था, तो रेट कम हो रहे थे। अब क्या हुआ, थोड़ी सी प्रोडक्शन कम हुई, बाहर चला गया, डिमांड ज़्यादा हो गई। अब 1-2 साल में जो कॉमन पैट साइज का होगोरोमो है, अगर उसकी ओवर प्रोडक्शन होगी तो हो सकता है जो आज 20,000 का जोड़ा है वो 10,000 पे आ जाए, 10,000 से 5,000 पे आ जाए। सही। ठीक है, लेकिन क्योंकि दुनिया में चीजें बढ़ी हैं, पाकिस्तान की करेंसी डाउन हुई है, तो उस हवाले से फिर भी हमें अच्छे पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज जाती है बाहर डॉलर में जाती है, तो डॉलर का रेवेन्यू जो है ना वो अच्छा होता है। कॉमन बजरी को आप देख लें तो 200-250 रुपए का होता था, आज 1000-1200 पे पहुंचा। 1000-1200। तो इसका मतलब ये है कि वो इसलिए पहुंचा हुआ है कि दुनिया में हमारे पैसे की वैल्यू कम हो रही है, तो हमें 1000-1200 ज्यादा लग रहा है। सही। वरना रेट उसके तकरीबन वही आगे पीछे है। इसी तरीके से होगोरोमो भी यही है, इसी तरीके से जितनी भी चीजें बाहर जाती हैं, जब वो कम हो जाएंगी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, इसी तरीके से होता है। अब लोग प्रोडक्शन था, फिर हॉबियर भी डेवलप होता है। अब जैसे सारा हॉबियर किसी एक तरफ था या किसी दूसरी तरफ, बजरीगर की तरफ नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता नए लोग जब आ रहे हैं और बजरीगर में उनको चार्मिंग नजर आ रही है, तो वो उस पर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, उस पर वर्किंग भी कर रहे हैं, हॉबी को एंजॉय भी कर रहे हैं। बल्कि उनका बाहर जा रहा है, आप देख रहे हैं लगातार शिपमेंट बाहर जा रही है, तो उनका हौसला बढ़ रहा है। यही वजह है कि लोगों को काम करने का मौका ही मिल रहा है, रेवेन्यू आता है तो डिमांड डेफिनेटली बढ़ जाती है। सही। अच्छा, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं, आप जो वर्किंग आप बता रहे थे रेम्बो होगो की या रेम्बो एग्जीबिशन की, तो एक नया ब्रीडर है वो डायरेक्ट इस ब्रीड के अंदर जो किस तरीके से पहुंच सकता है? देखें, मैं आपको बहुत मजे की बात बताऊं, ये सारे बर्ड वर्किंग प्रोसेस से गुजर के बनते हैं। कोई भी नया ब्रीडर आता है, यंग ब्रीडर आता है, स्मार्ट ब्रीडर आता है, एज ए एविकल्चरिस्ट, वो फर्स्ट स्टेप पढ़ ले जो बेसिक बर्ड है। मिसाल के तौर पे मेरे पास आता है तो मेरे पास एक जोड़े के 5 बच्चे निकले। एक बच्चा अगर 1000 का है तो उसी का दूसरा भाई 10,000 का होगा, उसी का तीसरा भाई 25,000 का होगा, उसी का चौथा भाई 50,000 का, उसी का भाई 1 लाख का भी हो सकता है। 1 लाख का भी हो सकता है। तो वो पहले उस 1000 वाले बर्ड से काम शुरू करें,
सही। डेफिनेटली वो अच्छे माँ बाप से निकला हुआ होगा, उसमें कुछ ना कुछ उसको टर्न बैक मिलेगा। ये तो मैं 1000 की मिसाल दे रहा हूँ, हाँ, इस वक्त तो 1000 कुछ भी नहीं आता, भी नहीं आ रहा, कम से कम का बल्ब ही 4-5 हजार से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर वो 4-5 हजार वाला बल्ब भी है तो उसका भाई 2-2.5 लाख का भी निकला होगा। तो वो पहले 4-5 हजार वाला बल्ब ले, उससे वर्क करके कुछ बेहतर बल्ब निकाले, सही। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइन को आउट क्रॉस करके स्टेबल कर ले। इसकी मिसाल ऐसी है कि हमारे पास एक्सी हागो ब्रेड निकलते हैं, पॉसिबल स्प्लिट ब्लैक फेस या ब्लैक विंग, तो अब कम निकल रहे हैं लेकिन सस्ते बल्ब होते हैं, उनको ले ले, उसमें से बेहतर बल्ब निकल आएगा। उनमें एंथ्रासाइट भी होता है। फिर जब अच्छा बल्ब निकला है, उनमें से 4 बल्ब बेचे, एक बल्ब रोक के फिर एक वर्किंग का बल्ब ले ले, लेसर बल्ब उससे डाल के फिर बेहतर बल्ब निकाल, वर्किंग करता रहेगा तो बिल्कुल ऐसा हम भी करते हैं। हमने जो बल्ब बनाए हैं वो ऐसा नहीं है कि हमने बहुत हाई फाई महंगे लिए। हम क्या करते हैं, क्योंकि दुनिया में हर बंदे का बड़ा उस्ताद है ना, हमारे भी कुछ उस्ताद हैं जो नामी ग्रामी चैंपियन है, जिनके पास नामी ग्रामी बल्ब है। हम उनसे उनका लेसर बल्ब लेते हैं, टॉपर जोड़े का निकला हुआ, और अपने टॉपर से उसको क्रॉस करते हैं, तो हमारे पास जीन अपग्रेड हो जाती है। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं, अब जैसे ये अगर आप इस बल्ब की बात करें तो इन बल्बों को अब मैं क्या करूंगा, आउट क्रॉस दूंगा इंग्लिश होगो ब्रेड का, जो पाकिस्तान के चैंपियन बल्ब के घर का होगा। पाकिस्तान के टॉप चैंपियन जो हैं 3-4 लोग हैं, उनके घर का होगो ब्रेड में लेके आ गया हूं, टेस्ट हो गया है वो सही। अब वो कंफर्म फर्टाइल हो गया, अब मैं उनको इनसे डालूंगा तो मेरी लाइन स्टेबल हो जाएगी, ठीक है ना। वर्किंग करते करते इसी तरीके से हमने क्या किया, हमने जैसे अब आप ये बर्ड है, ये है एग्जीबिशन रेम्बो वर्किंग, ये सामने आ गया, ये एग्जीबिशन रेम्बो वर्किंग का जोड़ा बैठा हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम इस एग्जीबिशन रेम्बो वर्किंग को हम 3-4 जनरेशन से इंग्लिश बजरीगर में क्रॉस कर रहे हैं, सही, स्प्लिट बना रहे हैं, फिर विजुअल निकाल रहे हैं। तो क्या हो गया, इसने अपना साइज डेवलप कर लिया। आने वाले वक्तों के अंदर ये अगर प्रॉपर इंग्लिश एग्जीबिशन फीचर का बर्ड बन जाएगा तो पूरी दुनिया में हाई डिमांडिंग बर्ड है। इसी तरीके से हम रेम्बो पे काम कर रहे हैं, अच्छे साइज के रेम्बो पे, और हमारे पास काफी अच्छे साइज डेवलप हो गए। इनका भी बहुत फ्यूचर है और पूरी दुनिया में डिमांडिंग है। हर बर्ड यूजफुल बर्ड है किसी ना किसी जगह पर। हमें स्टेबल करना है किसी के ब्रेड बर्ड से, स्प्लिट बर्ड से, लेसर बर्ड से, ना कि डायरेक्ट टॉपर बर्ड से। अगर आपकी जेब इजाजत देती है तो आप बड़ा अच्छा बर्ड भी लें, अगर आपकी जेब इजाजत देती है नए शौकीन, तो वो क्या करें, अपना होगो रोमो लें, किसी का होगो ब्रेड लें, सही, अपना विजुअल लें, किसी का स्प्लिट लें, वो डेफिनेटली अपग्रेड जनरेशन का होगा। जब उसको क्रॉस करेंगे उनकी जनरेशन अपग्रेड हो जाएगी। हर जनरेशन वाइज बाहर का बर्ड स्प्लिट लेके डालता रहे, आपकी कामयाबी से भी। अच्छा, एक नॉर्मल फेंसर का एक सवाल ये भी होता है, जैसे कि अगर आप डॉक्टर सैयद सऊद अरशद हैं, आपका काफ़ी नाम बना हुआ है, आप ये बर्ड आराम से इजीली जो उसकी डिमांड है उस पर सेल कर सकते हैं। एक आम बंदा किस तरीके से सेल कर सकता है महंगा बर्ड? देखें, आज से 3-4 साल पहले नए शौकीन आए बेशुमार, उनमें एक नाम है तला खलील का, सही, वो इन्हीं बेंच पे आए, यंगस्टर थे, स्मार्ट थे, उन्होंने मुझसे रिक्वायर्ड किए 12 बर्ड, स्टार्ट किया, सही। आज तला खलील पाकिस्तान चैंपियन है, मेरे साथ पार्टनर भी रहे, मेरे साथ कोरिलेशन शो भी लड़े, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि इस जीरो के बर्ड से स्टार्ट किया, उन्होंने डायरेक्ट हाई फाई बर्ड नहीं खरीदा, मुझसे वर्किंग के बर्ड खरीदे, उनमें से फिर आउटक्रॉस डाला, बाहर के बर्ड 1-2 मंगा के, और आज टॉप चैंपियन है और टॉप क्लास का बर्ड पूरी दुनिया को दे रहे हैं। जब आपके पास अच्छी चीज प्रोड्यूस होती है ना तो शहद पे मक्खियां आती हैं। जब माल होता है ना तो मालदार उस माल के लिए खुद ही आ जाता है, सही। आप आजकल सोशल मीडिया का दौर है, किसी के पास अच्छे बर्ड होंगे, आपको बुलाएगा, आप एक वीडियो लगाएंगे, पॉपुलर हो जाएगा। हाँ, अगर आपकी अच्छी क्वालिटी निकली है वो तो सेल हो जाएगा। तो अब ये बातें पुरानी हो गई कि लोग जानते हैं, लोग पहचानते हैं, जिसके पास अच्छा बर्ड है उसको पूरी दुनिया जानती है। हमारे शिपमेंट में जो बर्ड जा रहे थे उनमें उनका एक बर्ड मेरे 4 बर्डों की वैल्यू से ज्यादा कीमती गया बाहर। मेहनत करी, बर्ड प्रोड्यूस किया, नाम कमाया, समझ रहे बात आप। तो अब वो दौर चला गया, अब कोई भी अच्छा बंदा अगर अच्छे बर्ड बना के ऊपर आता है तो वो पूरी दुनिया में चुटकियों में पॉपुलर हो जाएगा। उसकी वजह सोशल मीडिया का दौर है, उसने एक वीडियो लगानी वायरल हो जानी। डॉक्टर साहब, अभी माशाल्लाह से एक्सपो सेंटर पे नुमाइश भी लगने वाली है अप्रैल के अंदर, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये एग्रीकल्चर ट्रेड एग्जीबिशन 2026 है, 16, 17, 18, 19 अप्रैल को हो रही है। ये ट्रेड एग्जीबिशन होती है सालाना, जिसमें तमाम एग्रीकल्चरिस्ट ज्वाइन होते हैं। उसमें एग्रीकल्चरिस्ट की तमाम प्रोडक्ट्स के स्टॉल लगते हैं,
ठीक है ना, उसको हम सोशल मीडिया के तहत नेशनल और इंटरनेशनल हाईलाइट करते हैं। बेहतरीन काबिल समझदार एग्रीकल्चरिस्ट वहाँ आते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं, लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरी ये आपके चैनल के तवज्जुह से गुजारिश है कि जो लोग एज ए ब्रांड, एज ए एग्रीकल्चर फार्मर, एज ए एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, किसी भी किस्म की प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो आए, इस एग्रीकल्चर का हिस्सा बने और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। अच्छा, इस एक्सपो सेंटर में पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं माशाल्लाह से। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा फायदा होता है हर बंदे को। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है डेल्फा के नाम से, जो जानी जाती है, जिसके अंदर हम एग्रीकल्चर ट्रेड एग्जीबिशन लगाते हैं, डेल्फा सीजन 5। और ये वाहिद एग्जीबिशन है जिसमें सबसे ज़्यादा बर्ड्स, पैट्स लवर, एनिमल लवर आता है। तो लोगों को इस मौके को अवेल करना चाहिए। इस मौके के बेहतरीन फ़वाइद हैं, जिसमें अगर कोई अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहता है, अगर किसी का फीड का काम है, बॉक्स का काम है, पॉट्स का काम है, इंक्यूबेटर का काम है, टेम बर्ड का काम है, पैट बर्ड का काम है, बच्चों का काम है। इस वक्त ब्रीड बच्चा आया हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ऑडियंस आती है। सबसे ज़्यादा डिमांड हमारे पास जो होती है ना, वो छोटे बच्चों की होती है, रिंग नेक के, पहाड़ी के, ग्रे के, और अब सीजन चल रहा है तो ये गोल्डन टाइम है, क्योंकि पहले जो एग्जीबिशन लगती रही है वो सर्दी में लगती रही, तो उस वक्त बच्चा होता नहीं था। ये ऐसा टाइम है कि इस वक्त प्रोडक्शन भी ज्यादा है, और बहुत सारे लोगों के लिए सेल्स के इशू हैं कि उनके बर्ड सेल नहीं होते। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर सबसे ज्यादा सेल होती है, क्योंकि नया फैंसियर सबसे ज्यादा आता है, जो बाय करने के लिए वहां तड़प रहा होता है। तो जो लोग अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं वो भी राब्ता करें, उनको भी हम फैसिलिटी प्रोवाइड करके देंगे। तो इंशाल्लाह ताला इस दफा कुछ खास करने जा रहे हैं और आपको कुछ खास नजर आएगा। सोशल मीडिया के हवाले से भी मैं तमाम चैनलों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हर दफ़ा आते हैं वो, हर दफ़ा इसको प्रमोट करते हैं, इस दफ़ा भी वेलकम है, वो आएँ और एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। डॉक्टर साहब, अब ये कि एक मसला ये है न्यू फैंसियर का कि वो दाना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, वो मैनेज नहीं कर पा रहे, वो उसमें आप क्या कहते हैं? ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए इस सवाल का होना बनता था। देखें, बिल्कुल मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आप अपने बर्ड को बहुत ज़्यादा हाई फाई सीट पे ना लेके जाएं, ताकि वापस आने में आपको मसले मसाइल पैदा हो। सही। हमारी प्रोडक्शन दाने की हम 10वीं दफ़ा दिखा चुके हैं, जिसमें 50 से 80% बाजरा होता है। हमारा परिंदा बाजरे के ऊपर ठुका हुआ है, बाकी 10% में बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, लाल बारीक, लाल मोटी, कैनरी सीड यही डालता है। अब हमने उसको 75% बाजरे पे लेके आ गए, तो 25% में हम लाल बारीक, लाल मोटी डाल रहे थे, तो वो सस्ती थी, मोटी तो हमने बंदी कर दी थी, थोड़ी कैनरी सीड डाल रहे थे। अब उस पर हमारे पास बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा था और हमारा बर्ड हिला हुआ था, तो हमें दाने से इतना फर्क नहीं पड़ा। हाँ, हमें कुछ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, जैसे गंदम का स्प्राउट जो बनाते हैं उसमें सब्जियां मिलाना, हम वो लगाते हैं, तो उससे क्या होता है 50 से 80% तो वो हलीम गंदम, हलीम जौ पे चला जाता है, सब्जियां लगी होती है उस पर चला जाता है, तो 50 से 80% तो वहाँ खुराक पूरी कर लेता है। फिर अगर थोड़ा बहुत शाम में हम दाना देते हैं तो ज़्यादातर हमारा बाजरा होता है। तो मौसम सर्दी थी तो बेहतरीन काम हो गया, तो हमें कॉस्ट इफेक्टिव रहा ये दोनों अमल। फिर हम लूसन भी साथ देते हैं, सब्जियों में हम लेके आते हैं गाजर, चुकंदर, इस दफ़ा पूरी सर्दियाँ सब्जी बहुत सस्ती रही, पेटा कद्दू, तो उससे हम अपने आप को मैनेज करते रहे, तो हमें अभी तक ये कॉस्ट इफेक्ट नहीं कर पाई है। वो लोग जो सॉफ्ट फूड पे अपने बर्डों को नहीं रखते, सब्जियों पे अपने बर्डों को नहीं रखते, और दाने में बाजरे की मिकदार ज़्यादा नहीं रखते, बाजरा अक्सर लोग तो ख़त्म ही कर गए, क्योंकि कंगनी हमारी पैदावार है नहीं, बाहर से आती है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो आपकी अपनी पैदावार है उसके ऊपर बर्ड को रखें, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। लोग अपने बर्ड को ले गए बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, लाल बारीक, लाल मोटी पे, वो चीज़ें महंगी हो रही हैं तो परेशानी हो रही है। सही। हमने उसको 80% बाजरे पे रखा हुआ है। आप दिन में इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे, तो हमें कोई कंप्लेन नहीं है। अच्छा, मतलब है कि अपने बर्ड्स को बाजरे के ऊपर लेकर बाजरा, बारीक बाजरा, सिंध का बेहतरीन, थर का बेहतरीन, कमर मसानी का बेहतरीन बाजरा आता है, आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं। फितरती अमल है, मैं बाजरे की रोटी नहीं खाता, मैं गंदम की रोटी खाता हूँ, एकदम बाजरे की रोटी खाऊंगा थोड़ा सा मुझे होगा, मैं मकई की रोटी खाऊंगा होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी मिकदार बढ़ाते रहें और अपने बर्ड को उस पर लेके आ जाएं। जब बर्ड रेस्ट के मूड में होता है ना, उस वक्त उसको बाजरे पे रखें तो वो मजबूत रहेगा, लेकिन फ्रेश ताज़ा सड़ा हुआ बाजरा, खराब बाजरा दें, उससे मोशन डायरिया होगा। बाजरे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, दाना इतना डालें जितना वो खा लें, थोड़ा सा बचे रिफ्रेश करके डालें। आप भर भर के दाना डाल देंगे, वो दाना फंगल इन्फेक्टेड हो जाएगा, पुराना सड़ जाएगा, नमी मार जाएगा, वो नुकसान देगा। और थोड़ा बहुत सिरके का इस्तेमाल रखें ताकि पेट खराब ना बढ़े, इंशाल्लाह ताला आपका बर्ड मजबूत रहेगा।